राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदुओं को जबरदस्त झटका दे दिया है। जो बात बात पर कहते थे मैं हिंदुओं को साथ लेकर चलूंगा, मैं हिंदुओं का समर्थक हूं, लेकिन अब वो अपनी पारिवारिक गलती नहीं करेंगे। वो क्या गलतियां थी और हिंदुओं को उन गलतियों से क्या सबक लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। ये बात शुरू हुई थी 1985 से। 1985 में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला का तलाक का केस था। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, किसी भी मुस्लिम महिला को जब तलाक दिया जाता है तो सिर्फ 3 महीने का नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक गुजारा भत्ता दिया जाएगा। लेकिन राजीव गांधी ने सोचा ऐसा करने से तो हमारे मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा सोचा कैसे? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू ने उनके दिमाग में ऐसे बीज बो रखे थे। आपको यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, नेहरू और गांधी के खुरापाती दिमाग के कारण ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने थे। कहने को तो ये था कि भारत हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए होगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह से हुआ नहीं। इसके पीछे भी नेहरू का ही हाथ था। जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री से कहा था, यहाँ के मुस्लिमों को यहीं रहने दो, हम इनकी सुरक्षा करेंगे। मतलब देश के 2 टुकड़े भी कर दिए और जिस काम के लिए पाकिस्तान बनाया था वह भी पूरा नहीं किया। अब आप सोचो, गांधी और नेहरू ने मिलकर कितना बड़ा माइंड गेम खेला हिंदुस्तान और हिंदुओं के साथ। जब मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना ही दिया था तो भारत को तो रहने देते हिंदुओं के लिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत थी? आपको पता होगा दुनिया भर में कई देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। अब शाहबानो के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने सोचा मुस्लिम वर्ग जो हमें पीढ़ियों से वोट देते आ रहे हैं, ऐसा करने पर ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता था हिंदुओं को तो हम जातिवाद पर बांट देंगे, क्योंकि हिंदू तो पहले भी जातिवाद के नाम पर बांटता हुआ आ रहा था। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तब भी, और जब मुगलों ने राज किया तब भी। अब राजीव गांधी या ये कहें कांग्रेस पार्टी ने 1986 में एक बिल लेके आए जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के खिलाफ था, जिसमें पहले एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला को लाइफ टाइम गुजारा भत्ता दिया जाता था। लेकिन इन्होंने एक्ट को चेंज किया और इसके बाद अब मुस्लिम वर्ग की तलाकशुदा महिलाओं को जीवन भर नहीं बल्कि सिर्फ 3 महीने का ही गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर ये एक बड़ा जुर्म किया। इसके बाद राजीव गांधी ने 1986 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा बना हुआ था उसे खोल दिया था, इसलिए कि मुस्लिम मेरे इस काम से खुश हो जाएंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने 1989 में हिंदुओं को आश्वासन देते हुए कहा, अयोध्या में राम मंदिर के बनने की बात कही। उनके दिमाग में राजनीति चल रही थी कि मेरे इस काम से हिंदू और मुसलमान दोनों खुश हो जाएंगे, कि मैंने उनके हित की बात कही है और मेरा ऐसा करने से हमारी पार्टी सालों तक सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन राजीव गांधी को कहाँ पता था इतनी सी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ हो जाएंगे। और फिर आगे बाबरी मस्जिद का क्या हाल हुआ, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। वहाँ पर राम मंदिर की स्थापना हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये दिन सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े त्योहार की तरह है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज के टाइम पर जो भारत की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, ये अब 2 धर्मों में बंट चुकी है। भारत के 70% हिंदू और 10 से 15% मुस्लिम बीजेपी के साथ हैं और 30% हिंदू और 90% मुस्लिम कांग्रेस के साथ हैं। और एक मुस्लिम नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कांग्रेस मतलब मुस्लिमों की पार्टी, और ये बात अभी तक हिंदुओं को पता नहीं लगी है। आपको इंदिरा गांधी का एक काला कारनामा बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी पीएम पद की उम्मीदवार थी और चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त उन्होंने स्वामी करपति को इस बात का आश्वासन दिया था कि जैसे ही वे प्रधानमंत्री बनती है तो गौरक्षा के लिए एक बिल लाया जाएगा और गौरक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आती है वैसे वे अपने वादे से मुकर जाती है। इस बात से नाराज होकर सभी साधुगण, महात्माओं और गौरक्षकों ने संसद का घेराव किया और इस बात का इंदिरा गांधी ने विरोध किया था और उन गौरक्षकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। आपको क्या लगता है इन गोलियों से कितने लोग मारे गए होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी। जिन लोगों ने ये सब होते हुए देखा था उन्होंने बताया था हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। उनकी लाशों को ट्रकों में भरकर लाया गया था। इतना बुरा हाल किया था उन गौरक्षकों का कांग्रेस पार्टी ने। इस बात से दुखी होकर स्वामी करपति ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, जिस तरीके से तूने इन निहत्तों का शरीर छलनी किया है, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। और ये बात इतिहास में दर्ज है। उनकी मृत्यु कैसी हुई थी, उनकी भी गोली मारकर हत्या की थी उनके ही बॉडीगार्ड ने। उसके बाद फिर राजीव गांधी की मौत कैसे हुई ये भी आप जानते होंगे। अब बात आती है राहुल गांधी के ऊपर। इस बेचारे की आधी उम्र निकल गई लेकिन ये अभी तक सत्ता में नहीं आ पाया। राहुल गांधी अलग ही किस्म का प्राणी है। जब चुनाव आते हैं तो वो मंदिरों में भी चले जाते हैं, लेकिन और टाइम पर इन्हें हिंदू धर्म, पूजा पाठ, गाय, इन सब चीजों से नफरत हो जाती है, तभी हिंदुओं के विरोध में बयान देते हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, मान लो यदि राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो क्या ये देश को संभाल पाएंगे?
क्या राहुल गांधी इतने जिम्मेदार इंसान है? और जो 2014 से अभी तक भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया है, क्या ये कायम रहेंगे या फिर नुकसान होगा या फिर और अच्छे होंगे? पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या राहुल गांधी के पास बोलने का लहजा है? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।